कोलैबोरेशन बहुत बढ़िया है जी। मुझे लगता है कि क्योंकि तो शुरुआत है जी, वाहिगुरू की कृपा नाल बहुत काम कर रहे हैं और सब तो वधिया ये चीज़ है कि अच्छी फिल्म नाल एक चंगी फिल्म नाल जिहदे नाल असीं दोनों इमोशनली दिल तो जुड़े हुए हैं। सो मैनूं भी इस चीज़ की खुशी है कि शायद जे मेरी कोई होर फिल्म होती तो भाजी उहदे नाल जुड़दे शायद मैनूं उन्नी खुशी ना होती जिन्नी सानूं अकाल की खुशी है। तो इन्हां नूं भी सो असीं जदों भी गल करदे हां हमेशा इस चीज़ की गल करदे हां चाहे ते बहुत वधिया शुरुआत हुई है और वाहिगुरू कृपा करके बहुत वधिया वधिया फिल्मां होंगी। बिल्कुल चढ़ती कला बिल्कुल जी। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस कोलैबोरेशन, हाउ आर यू फीलिंग अबाउट इट? देखिए फॉर मी ये हमारी पहली पंजाबी फिल्म है, पहली कोलैबोरेशन है विद पंजाबी सिनेमा जी। और मैं ये एक्चुअली लगे कि चोट पे कह सकता हूँ कि इससे बेहतर कोलैबोरेशन हो भी नहीं सकती थी। अगर धर्मा प्रोडक्शंस की फॉर एक पंजाबी सिनेमा में जाने वाली थी तो अकाल जैसी फिल्म की साथ शुरुआत करना वाकई वो तहे दिल से वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी ऑनर है और प्रिविलेज है कि हम डीपी बाजी के विजन का हिस्सा बन सके। हम इस फिल्म का हिस्सा बाद में बने। जब मैंने ये फिल्म की लैंडस्केप देखी, इमोशनल ग्राफ देखा, विजन देखी, जो आई टोटली फेल्ट कि ये वो फिल्म है जो वाकई पंजाबी सिनेमा को ग्लोबल मैप पे डाल सकती है और बस हम इस फिल्म का हिस्सा है। दैट इज ट्रूली एन ऑनर फॉर अस। Oh, it's a pleasure for us to witness it on screen as well. Thank you so much for bringing such wonderful thing on screen for us. क्योंकि भाई थोड़ा की कहना किधर रही शूटिंग? थैंक यू सो वेरी मच फर्स्ट ऑफ ऑल। जिसे दूरदृष्टि कहते हैं, जब हम दूरदृष्टि से देखते हैं तो एक जगह इन्फिनिटी आपको लगती है कि वहाँ पे जमीन आसमान एक हो जाते हैं दूर जाके जी। तो मुझे लगता है कि हम्बल मोशन पिक्चर और धर्मा प्रोडक्शंस का एक प्लेटफॉर्म पे आना लगता है कि जैसे जमीन आसमान एक हो गए हैं। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें पंजाबी इंडस्ट्री के लिए खुलने वाली हैं और मुझे लगता है जो हमारा ये स्पेशली हम लोगों का जो बैच है पंजाबी सिनेमा का, मुझे लगता है कि हम लोग तो मजदूर हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। आज जो बना रहे हैं उसकी एप्रिसिएशन आज नहीं 50 साल बाद इसकी एप्रिसिएशन मिलेगी कि हम लोगों ने कितने एफर्ट्स डाले थे पंजाबी सिनेमा के लिए। ये फिल्म के लिए एफर्ट नहीं है, धर्मा के साथ आना, इस मकाम तक लेके जाना, गिप्पी पाजी का इतना एफर्ट, तो ये मुझे लगता है कि पंजाबी सिनेमा के लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? जी साडे भी बहुत माण वाली गल है कि धर्मा प्रोडक्शंस और हम्बल मोशन पिक्चर्स ये कहानी जो साडे पंजाब के विरसे नूं ते इतिहास नूं दर्शाउंदी है उन्होंने हुण होर वड्डे पद्धर ते जिहड़ा दिखाया जाएगा। तो मैनूं लगदा है कि इस कोलैबोरेशन के नाल एक बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर जिहड़ा वो पंजाबी सिनेमा दे नाल जुड़ जाएगा। Definitely, it's opening doors for many people, many movies coming in the collaboration. Thank you so much, sir, for taking this initiative to collaborate together. Thank you so very much. जी सर, मैं आपसे बात करना चाहूँगा, लेकिन जी how was your experience, shooting this role and movie in the collaboration? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। यूजुअली विलेंस को इतना करने को मिलता नहीं है, लेकिन इस फिल्म में कैरेक्टर में बहुत डेप्थ भी है। जैसे करण ने कहा कि फिल्म का एक लैंडस्केप है बहुत बड़ा, तो एक्टर्स के लिए करने को बहुत कुछ है। एवरी एक्टर इज वेरी डिटेल्ड, लेयर्ड है, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और हमसे पहले भी पूछा गया कि पहली पंजाबी फिल्म आप कर रहे हैं, लेकिन एज एन एक्टर बिल्कुल फर्क नहीं है। आपको इमोट करना है, कैमरा आपके सामने है, सिर्फ भाषा चेंज हो जाती है। तो आई थिंक चाहे वो टेक्निकली हो या जो एक प्रोडक्शन का स्केल था, it is at par with any Hindi film that we do, and मैं बहुत honored हूँ पाजी getting chosen for this, and I really pray that the audiences like our film और हमारी फिल्म को आप आशीर्वाद दें, यही हमारी कामना है। मन में मेरे सवाल तो बहुत है और उससे तो सवाल इन लोगों के जहन में है जो आप तो जो बाकी जो खुद को बहुत अच्छी तरह समझ पाते हैं तो वो हमेशा कहेंगे कि इंस्टिंक्ट बहुत बड़ी चीज होती है। वो पहली बार जो इमोशन आ जाती है किसी मीटिंग में या एक इंस्टिंक्ट, जब मैं गिप्पी पाजी से मिला, एक्चुअली मैंने ट्रेलर देखी थी, लेकिन उस मुलाकात के आई थिंक 30 सेकंड्स भी नहीं गुजरे थे और मेरे जहन में वो एक इमोशन आ गई कि अगर काम करना है तो गिप्पी पाजी के साथ करनी है, अगर कोलैबोरेशन करनी है तो अकाल के साथ शुरुआत करनी है। तो एक होता है एक इंसान के
एक उनका ऑरा होता है और एक अच्छाई होती है, उनकी अंदर की इंसानियत को साफ नजर आ जाती है। और हमेशा हम धर्मा प्रोडक्शंस में फिल्में बाद में आते हैं, रिश्ते पहले आते हैं, तो पहले रिश्ते बनाना बहुत जरूरी होता है हमारे लिए। और मुझे बस लग गया कि ये रिश्ता बन चुका है। अब मैं बीबी बाजी से ये दरख्वास्त ये करूंगा कि बस यहाँ तक ये रिश्ता सीमित ना हो, ये तो बस शुरुआत है। ये तो जैसे करेंगे कि पिक्चर में बहुत सारे पिक्चर के बात की, इसके बाद बस मैं यही दुआ करता हूँ, यही रब से प्रार्थना करता हूँ कि इसके बाद अगर पंजाबी सिनेमा में हमें एसोसिएट करना तो बार बार लगातार वो बीबी बाजी के साथ हम करें। फिनोमिनल एक्सपीरियंस रहा और जो किरदार मैं इस फिल्म में निभा रही हूँ वो अपने आप में एक स्कूलिंग रही है मेरे लिए, क्योंकि इस किरदार को करते हुए मैंने अपने बहुत सारे डिमेंशंस को एक्सप्लोर किया। मैंने कभी भी पहले एक्शन नहीं किया और गिप्पी सर के साथ ये मेरा पहला प्रोजेक्ट था और ही इज़ वेरी सेल्फ डिसिप्लिन्ड और मेरे को लगता है जब कोई सेल्फ डिसिप्लिन्ड होता है तो सारी क्वालिटीज उसी में आ जाती हैं। उनको बहुत क्लैरिटी और बहुत डिटेलिंग के साथ काम करते हैं। और गुरप्रीत कुकी जी वो तो अपने आप में एक एक्टिंग का स्कूल है, उनके साथ काम करना, वो हमारे इतने सीनियर हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और करण सर को मैं पहली बार मिली थी जब हमने ट्रेलर लॉन्च किया था मुंबई में। ही इज़ वेरी रिस्पेक्टफुल और इतनी ज़्यादा आपको रिस्पेक्ट देते हैं, इतनी इज्जत देते हैं क्योंकि उनका ओहदा बहुत बड़ा है और हम बहुत नए हैं और इतनी इन्होंने मेरे को इज्जत दी, उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। एंड थैंक यू गिप्पी सर और थैंक यू करण सर फॉर मेकिंग पार्ट ऑफ दिस फिल्म। देखिए मेरे लिए तो बहुत खास हो जाती है क्योंकि मैं सिर्फ डायरेक्टर नहीं हूँ, एक्टर हूँ। तो अगर मैं वैसे सोचूं तो डायरेक्शन में मुझे तो बहुत ज़्यादा फीस भी नहीं मिलती है। ये मेरे दिल का काम है। कई चीज़ें मुझे बहुत पसंद होती हैं, मुझे लगता है कि यार ये मुझे करना चाहिए कि डेफिनेटली अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। क्योंकि अभी पंजाबी सिनेमा में जितने भी लोग टॉप ऑफ द लाइन है वो सब कोशिश कर रहे हैं कि पंजाबी सिनेमा को ऊपर लेके जाया जाए, तो उन्हीं में से मैं एक हूँ। तो मेरा बहुत वक्त था इस फिल्म को बनाने के लिए, काफ़ी टाइम से लगे हुए थे, बट क्या था कि हर बार कई बार अटेम्प्ट रह जाता था। हमें लगता था कि यार पूरा बजट नहीं है, क्योंकि क्या है कि मैं जिस चीज़ पे पैसा लगना है, जो चीज़ 100 रुपये की है उसको मैं 100 में से ऐसे नहीं है कि मैं 80 में बना लूँगा। मैं ये कह सकता हूँ कि 100 में बनाऊँ बहुत अच्छी कि आपको 500 की लगे, बट वो चीज़ों की वजह से रह जाती थी। तो इसमें तो दिल था हमारा, तो बहुत एफर्ट कर लिया, बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया। मुझे लगता है कि हमारा फिल्म नहीं इमोशन है, तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। Thank you, sir, and all the best for your next. थैंक यू सो मच। Thank you for your question. I in fact just yesterday जब हम चंडीगढ़ में थे and we were at the press conference, I spoke about the whole movie and I felt कि I am a huge Rajamouli sir fan. मैंने उनकी सारी फिल्में देखी थी and I was blown away by his cinema and I think he's truly his cinema is a masterclass in filmmaking. मैंने उनकी सारी फिल्में देखी थी and उनकी पहली फिल्म जो स्टूडेंट नंबर 1 थी राइट अप टू ईगा, और जब मैंने सुना कि वो एक पिक्चर बना रहे थे तो मेरी मुलाकात हुई उनसे, मैंने मीटिंग की और मैंने बस कहा कि सर आप जो भी बना रहे हो मैं बस चाहता हूँ कि वो हिंदी स्पीकिंग हो जिसकी आपकी फिल्में देखें। एंड एट दैट टाइम ही वाज वेरी काइंड एंड ग्रेशियसली केम ऑन बाय, वी वर एबल टू कोलैबोरेट। उस मीटिंग में मैंने वो एक पैशन देखी थी उनमें दैट इज ट्रूली इंस्पायरिंग टू मी एज अ स्टोरी टेलर, एज अ फिल्म मेकर। व्हेन आई सी दैट पैशन कि आप जी जान लगा लेते हो किसी प्रोडक्ट पे और उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचते कि वो फिल्म हिट है, फ्लॉप है, बॉक्स ऑफिस पे कैसे चलेगी, नंबर्स क्या है, बॉक्स ऑफिस नंबर क्या होगी। बस आप अपने अंदर की पैशन के साथ बाहर आते हो। वही पैशन, वही मीटिंग, मुझे 13 साल बाद वो अपॉर्चुनिटी मिली, 12 साल बाद इनफैक्ट अपॉर्चुनिटी मिली विद गिप्पी बाजी। वही पैशन मैंने देखी, वही उनकी आंखों में वो जुनून था, वही जज्बा था कि वो बाकी कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचते। उन्होंने पंजाबी सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म बनाई है और उन्होंने कोई कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचा, बस दिल से बनाई है, पैशन से बनाई है और वही पैशन मैंने देखी और आई फेल्ट कि इट वाज लाइक अ डेजा वू, कहते हैं ना कि वही एक्सपीरियंस फिर से मेरी जिंदगी में वापस आ रहा है और इस बार वाया पंजाबी सिनेमा। Being a Punjabi myself, it was a moment of pride to be associated with Akal and to be a part of गिप्पी बाजी's unsurmountable vision and passion.
बीबा जी के साथ ही फिल्म की थी और कुछ साल पहले भी मुझे एक दो पंजाबी फिल्मों का ऑफर आया था, लेकिन जो यूनिवर्स था उन फिल्मों का मैं उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब बीबा जी का मुझे कॉल आया इस फिल्म के लिए और जिस तरह की ये फिल्म थी और जिस तरह का ये किरदार था, मुझे लगा कि मैं इसे बहुत जस्टिफाई कर पाऊंगा और जिस तरह का इनका ये किरदार है, इट्स अ स्टैंड आउट कैरेक्टर। वो अक्सर फिल्मों में आपको हीरो याद रहता है, लेकिन बहुत कम ऐसी फिल्में बनती हैं आपको विलेन याद रहता है। तो हमारी कोशिश यही है कि कहीं ना कहीं आपको जल्दी भी याद रहे। हाँ, चेक करवाने आए हैं। मैंने सही कहा था कि नहीं? तो सर ये स्केल की बात होती है सर, तो स्केल जब अच्छे स्केल पे काम करता है ना तो सर तभी ग्रोथ होती है। तो हम लोग यही कोशिश कर रहे थे, क्योंकि बहुत से लोगों ने पहले पंजाबी सिनेमा को कभी इतना सीरियसली लिया नहीं था। लोगों को लगता था हाँ ठीक है, ये भी वहाँ अपनी कॉमेडी फिल्में बनाते हैं, खुश रहते हैं वहाँ पे अम्बाला से परे परे। तो लेकिन उसके बाद एक दौर आया सर जब हम लोगों ने सीरियसनेस इसमें, उसका एक रीज़न है सर कि पंजाबी में इतना बढ़िया सिनेमा पहले क्यों नहीं हो पा रहा था। उसका रीज़न ये है कि 90% जो पंजाबी थे इंडस्ट्री में, जो बॉलीवुड में भी 90% पंजाबी थे, तो उनके पास एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता था, तो वहीं जाके काम करना प्रेफर करते थे और वो लगता था कि ये बॉलीवुड है लेकिन 90% पंजाबियों से भरा हुआ था। लेकिन जब यहाँ पे अच्छी शुरुआत हुई पंजाब में, तो फिर पंजाबी कंटेंट पे काम होने लगा। तो आज आप देख रहे हैं कि धर्मा हम्बल, तो इससे ज़्यादा अच्छी कोलैबोरेशन आपको क्या देखने को मिलेगी। और मैंने भी इतने साल कॉमेडी कर करके अब तो मतलब खुद से मैं बोर हो गया। तो आपने कभी सोचा था ये कभी ऐसी अग्रेशन भी दिखाऊंगा कभी? तो एक एज एन एक्टर आपको एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, क्योंकि मुझे लगता है एक्टर ट्रैवलर होता है, वो उसकी जर्नी होती है, तो उसको जो जो नई चीज़ें देखने को करने को मिलती हैं वो उसके लिए सुकून होता है। तो मुझे लगता है मैं अपनी ज़िंदगी के अपने करियर के सबसे अच्छे दौर से निकल रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। इसको मिलेगा, आप बूम के दौर से गुजर रहे हैं, पूरी तरह बूमिंग है। जिस तरह आप बिजनेस देखते हो पंजाबी फिल्मों के, नॉट ओनली इन पंजाब, दिल्ली, एनसीआर एंड बेल्ट, बट वर्ल्ड वाइड बिजनेस। आप कनाडा का बिजनेस देख लो, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का बिजनेस देख लो, यूनाइटेड किंगडम का बिजनेस देख लो, हर जगह में धमाका मचा रही है पंजाबी सिनेमा। तो ऑलरेडी मुझे लगता है कि इसे कहते हैं पर्पल पैच। एक पर्पल पैच है, कितने सारे talented actors and actresses and technicians and musicians हम पंजाब से आ रहे हैं और ऑलरेडी बॉलीवुड इतना बेनिफिट कर चुकी है। जैसे गुगी बाजी ने कहा है कि हमारे मैंने कल भी कहा था कि एक दौर ऐसा था कि ऐसा कोई नहीं था जो टॉप स्टार हो, टॉप डायरेक्टर हो, टॉप प्रोड्यूसर हो जो पंजाब से ना ही बॉलीवुड में भी। आप देख लो, आप गिन लो, सबसे बड़े फिल्म मेकर चाहे राज कपूर जी हो या चोपड़ा जी हो, अमिताभ बच्चन भी आधे सरदार है उनके, इनकी माँ सीखनी है। तो ऑल दीज टॉप स्टार्स हैव बीन फ्रॉम पंजाब, डायरेक्टर्स इतने सारे, प्रोड्यूसर्स इतने सारे। जैसे मैं जब बड़ा हूँ तो पापा सिर्फ सबसे पंजाबी में बात करते थे, बिकॉज दैट वाज द इंडस्ट्री। तो पंजाब में जब इंडस्ट्री बना, जैसे गुगी बाजी ने कहा, एंड हम अब भी बात कर रहे थे कि मेरा इतना रिलेशन एक दूर से है, लेकिन उन्होंने अभी कहा कि मनमोहन सिंह जी जिन्होंने काफी कंट्रीब्यूट किया है टू द स्टार्ट ऑफ कमर्शियल मेनस्ट्रीम सिनेमा, और मेरे करियर की शुरुआत हुई थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के साथ, जहां मनमोहन जी मन जी डीओपी थे, सिनेमाटोग्राफर थे उस फिल्म के, और मेरी पहली डांट मुझे मंजी से मिली। मुझे अभी भी वो याद है कि मैं रैपर बॉय था और गलत कर रहा था, मंजी से डांट पड़ी मुझे, एंड लेकिन बहुत सीखने को भी मिला। तो इन अ स्ट्रेंज वे इट्स लाइक अ फुल सर्कल, जैसे आ गया वापस, मैं यहाँ बैठा हूँ विद एन एब्सोल्यूट लेजेंड ऑफ पंजाबी सिनेमा। और मैं कहना चाहूंगा कि इट्स ट्रूली अ ब्लेसिंग, इनकी प्रेजेंस तो ब्लेसिंग ही है, क्योंकि ऐसा लगता है कि जो कहते हैं ना कि somebody जिन्होंने इतना कंट्रीब्यूट किया सिनेमा को, तो आपने सोचा उनके दिल में उनके पैशन लेवल इतना हाई होगा पंजाबी सिनेमा के लिए, ताकि हिज प्रेजेंस इन अकाल इज अ ब्लेसिंग। गिप्पी बाजी इज अ ब्लेसिंग, हाउ ब्यूटीफुल इज शी इन द फिल्म। एंड आई फील कि कल हमने सबसे सुना कि समटाइम्स फीमेल लीड्स आर नॉट गिवन दैट काइंड ऑफ मैसिव रोल, लेकिन आप अकाल देखोगे तो आपको पता चलेगा कि her presence is outstanding in the film. She is equally contributing to the brilliance and drama of the film. Negative role कहना चाहिए कि always it is grey shades that we show, dark shades.
लेकिन इनका जो किरदार है निकिता का बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, प्रेजेंस इज आउटस्टैंडिंग। तो आई थिंक फुल क्रेडिट टू टीवी बाजी एज अ राइटर, निर्माता, निर्देशक, ऑल्सो लेखक के तौर पे कि उन्होंने सिर्फ अपने लिए फिल्म नहीं बनाई कि मैं बनूंगी और सिर्फ मैं बनूंगा इस फिल्म के हर फिल्म का हीरो। उन्होंने सबको बाकायदा खूबसूरत रोल्स दिए हैं, उनकी दिखाई जो है वो कमाल की है, डायरेक्शन कमाल का है और सबको जस्टिफाई किया। जब आप देखोगे आप खुद ये पाओगे कि सबकी अपनी जगह है इस फिल्म। Thank you so much. Looking forward. जिस तरह की ये फिल्म है, सो सबसे इम्पोर्टेंट इन फिल्मों के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और टाइटल ट्रैक फिल्म का हमें चाहिए था जिसमें फन और एनर्जी, जोश हो, पंजाबियत का पूरा माहौल हो। तो अब शंकर जी ने कंपोज किया था गाना, तो उन्होंने कंपोज करते करते बीच में एक पार्ट बना दिया जो रैप का पार्ट था। तो जब वो मैंने सुना तो मुझे लगा कि मैं बाजी क्योंकि इसके लिए वॉइस वो चाहिए जो बहुत ही जिसमें जोश हो। तो बोहेमिया मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, तो सबसे पहले गाने उन्होंने मेरे से ही आप शुरू किए, इकट्ठे हमने किया और बहुत दुख सुख के साथी हैं, स्ट्रगल टाइम के। तो मैंने जस्ट कॉल्ड कि भाई गाना भेज रहा हूँ और बस करके भेज दो। तो उसने मैंने भेजा, उसका कोई मैसेज ही नहीं आया। तो जब मैंने देखा मैंने कहा कि गाना नहीं भेजा, कहता वो तो मैंने कल ही भेज दिया था। तो मैंने सुना और शंकर जी बहुत खुश हुए और आज सब गाने को पसंद भी कर रहे हैं। ऐसे उनको लगे इसी पंजाब तो साढ़े लगता है यही चीज़ां सो शुरू तो लेके बचपन तो बहुत टाइम तो मैं जितना दसिया कि असं फिल्मां कर रहे करना चाहते थे। मैं पहला भी जो फिल्मां की एज अ डायरैक्टर जिन्ना अरदास सरबंधे भले दी। सो हमेशा ही कोशिश की कि चंगियां फिल्मां बनाई जान एक मैसेज तो एक चंगा मैसेज दे सकन, तो एंटरटेन कर सकन। क्योंकि अज की डेट के सब तो औखा मैनू परसनली इदा लगता कि सोशल ड्रामा बनाना तो उन्होंने चलाना वो बहुत औखा, जेडे कि अरदास है, नॉट दिस अकाल इज नॉट दैट। तो सो असी तो उहदे भी बहुत काम किया। सो ये सारा ड्रीम प्रोजेक्ट है। असी उत्थे रहंदे भी रहे, सब कुछ सानू पता भी सी, फिर भी असी इन्नी रिसर्च की। क्योंकि भाजी ने रात को कई 4-4 बजे भी उठाया, भाजी आ दस्यो मैनू एक कन्फर्म ऐदा होता है ऐदा होता। सो चीज़ां असी बहुत की और मैनू लगता कि ये नहीं है कि जेडे सिख ने सिर्फ वही जिहड़ा भी बंदा इस फिल्म को देखूगा वो प्राउड फील करेगा, कोई भी देखूगा। थैंक यू। आपको क्योंकि आप गलत नजरिए से देख रहे हैं। अगर आप इस नजरिए से देखें कि हम हिंदुस्तानी सिनेमा की बात कर रहे हैं कि हम सब एक हैं, तो आपके घर में आपके दिमाग में शंका कोई बात होगी नहीं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम खुद ये डिवाइड्स करते हैं, साउथ का सिनेमा, पंजाबी सिनेमा, हिंदी सिनेमा, बॉलीवुड का सिनेमा, हम सब एक हैं। हम सब बाकी वन सिनेमा। मैं हमेशा कहता हूँ हम इंडियन सिनेमा है, भारतीय सिनेमा है और हर सिनेमा जो है वो भारतीय सिनेमा के वर्ड कॉन्ट्रीब्यूट करता है। तो बस मैं उसी नजर से देखता हूँ कि आई एम स्टूडेंट ऑफ सिनेमा। मैं चाहता हूँ कि वो हर वो लैंग्वेज में मैं धर्मा प्रोडक्शंस का नाम एसोसिएट हूँ। तो हम ऑलरेडी जो हमने तेलुगु फिल्म की है, हमने तमिल फिल्म की है, हमने मराठी फिल्म की है, आज हम पंजाबी, लेकिन उस नजरिए से हम नहीं देखते कि हम कोई रीजनल फिल्म कर रहे हैं। ये रीजन जो है ये भाषा का एक वर्ड है, अल्फाज है, ठीक है, टेक्निकली करेक्ट है, लेकिन जो इमोशन है वो हम जब कहें कि वहाँ भारतीय सिनेमा का कॉन्ट्रीब्यूशन है, बस वही चाहते हैं। Thank you so much for all these lovely answers. आप सबका भी बहुत